नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने की गणतंत्र दिवस पर उदयपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों की समीक्षा। समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए दिशा निर्देश। नए आपराधिक कानूनों के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा, नए आपराधिक कानून शीघ्र और सुलभ न्याय प्रदान करने में निभा रहे महत्वपूर्ण भूमिका। प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ आने वाले दिनों में बारिश के आसार। जयपुर सहित कई संभागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर उदयपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समारोह की समस्त व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संपन्न करने, सुरक्षा प्रबंधन को सुदृढ़ करने और कार्यक्रम के दौरान जन सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश में लागू 3 नवीन कानूनों में सजा की तुलना में न्याय पर अधिक जोर दिया गया है। नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारे संविधान की मूल भावना के अनुसार बनाए गए हैं। ये कानून आमजन को शीघ्र और सुलभ न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन आपराधिक विधि में आपराधिक मामले के महत्वपूर्ण चरणों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, जिससे पीड़ित को त्वरित न्याय मिल रहा है। साथ ही पीड़ित को अपने साथ हुए अपराध की रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र के थाने में दर्ज कराने की बाध्यता से मुक्ति मिली है। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नवीन आपराधिक कानूनों के राजस्थान में क्रियान्वयन और प्रचार प्रसार के संबंध में गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करने और जनता को भय मुक्त माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और नए कानूनों को लागू करने में आवश्यक संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानूनों का प्रदेश में प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है और इनके प्रचार प्रसार में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है। आमजन को इनकी जानकारी देने के लिए राज्य सरकार कई कदम उठा रही है। राज्य की 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से नए कानूनों की जानकारी दी गई है। साथ ही प्रदेश में महिला एवं बाल सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के बारे में पुस्तकें तैयार करवाकर वितरित की गई हैं। राजस्थान पुलिस की राजकॉप एप्लीकेशन में भी नए कानूनों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया और पैम्पलेट और पोस्टर के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने कहा कि देश में कुछ राज्यों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV के कुछ केस सामने आए हैं, लेकिन इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री खिमसर ने कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार ये वायरस वर्ष 2001 से मौजूद है, लेकिन रोगियों पर इसका प्रभाव सामान्य रहा है। इस वायरस से मौत का कोई मामला और चिंताजनक स्थिति सामने नहीं आई है। श्री खिमसर ने कहा है कि प्रतिवर्ष की भांति सर्दी के मौसम को देखते हुए बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्ति सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आदि होने पर अस्पताल में चिकित्सक से परामर्श लें। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सोमवार को इस वायरस के संबंध में सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भी स्पष्ट किया गया है कि यह वायरस घातक नहीं है। खांसी, जुकाम जैसे सामान्य लक्षणों के साथ सर्दी के मौसम में आमतौर पर कुछ केस इस वायरस के सामने आते रहे हैं। विगत कुछ माह में मार्च से दिसंबर तक देश भर में 9 केस चिन्हित हुए हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार के अनुसार HMP वायरस का प्रसार वर्तमान में नगण्य है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर प्रदेश भर में चिकित्सा अधिकारियों को सजग और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जांच, उपचार सहित अन्य आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है और अगले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव होने की संभावना जताई गई है। अगले कुछ दिनों में कई जगहों पर बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान काफी गिर चुका है, जिससे ठंड और बढ़ गई है। बीते 24 घंटे में राज्य के कई स्थानों पर कड़ाके की ठंड रही। नागौर में सबसे कम
तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह घना कोहरा भी छाया रहा, जिससे दृश्यता कम हो गई और यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य तौर पर शुष्क रहेगा, लेकिन ठंड में बढ़ोतरी की संभावना है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इस दौरान बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसके कारण 10 से 12 जनवरी के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कई इलाकों में इस दौरान मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में बारिश के साथ ही ठंडी हवाओं का प्रभाव भी रहेगा, जिससे सर्दी और बढ़ सकती है। वहीं शीतलहर और बढ़ती हुई सर्दी को देखते हुए 8 जनवरी 2025 तक जयपुर जिले में संचालित सभी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए तत्परता के साथ काम कर रही है। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और निर्णयों के जरिए हर वर्ग तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। कैसे प्रदेशवासियों के जीवन में आ रहा है सकारात्मक बदलाव, आप भी देखिए। लोक हितकारी और जन कल्याणकारी सरकार का दायित्व है अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को केंद्र में रखकर काम करना। इसी दायित्व को अपना मूल मंत्र बनाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर 2023 को ग्रहण की अपने पद की शपथ। और इसी के साथ राजस्थान की धरती पर उदित हुआ नवयुग का सूर्य। भजनलाल सरकार ने प्रगति और परंपरा का सेतु रचने के लिए आपणों अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र को बनाया राज्य सरकार का नीतिगत दस्तावेज और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उठाए अविलंब कदम। लगभग 100 मेगावाट क्षमता के 20,000 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित। सड़कों के विकास पर 14,669 करोड़ रुपए व्यय। ईआरसीपी व संशोधित पीकेसी एकीकृत योजना के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच एमओयू। शेखावाटी अंचल को बहुप्रतीक्षित यमुना जल उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान, हरियाणा और केंद्र सरकार के बीच एमओयू। आयुष्मान आरोग्य योजना यानी मां योजना के तहत निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं। राज्य के 402 पीएम श्री विद्यालयों में 3 वर्षीय पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ। 96,000 कृषि कनेक्शन और 4,64,000 विद्युत कनेक्शन जारी। 65 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1,300 करोड़ रुपए से अधिक राशि हस्तांतरित। 26,000 सोलर पंप सेट की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपए का अनुदान। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत जरूरतमंदों को 8 रुपए में भरपेट भोजन की सुविधा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर की 1150 रुपए। महिलाओं के लिए 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर। महिला सुरक्षा के लिए हर जिले में महिला थाने और एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन। युवाओं को वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मिली 32,254 सरकारी पदों पर नियुक्तियां। साथ ही मुख्यमंत्री रोजगार उत्सवों का शुरू किया आयोजन। पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन। प्रदेश में निवेश एवं रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन। इन सभी ठोस कदमों से मिली आम जन को राहत और हर चेहरे पर लौटी मुस्कान। आपणों अग्रणी राजस्थान। श्रीगंगानगर में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि नशा मुक्त श्रीगंगानगर की संकल्पना को साकार करने में आमजन की सहभागिता बेहद महत्वपूर्ण है। अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ने नशा मुक्त श्रीगंगानगर अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी अधिकारी प्रत्येक गतिविधि में आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करें। जन सहभागिता से ही अभियान की सफलता सुनिश्चित होगी। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।